और बड़ी खबर मिल रही है, मदुरई रेल हादसे का मामला सीतापुर में प्रशासन लखनऊ रवाना हुआ है। मृतकों के शव लाने के लिए रवाना हुआ है। हादसे में सीतापुर के 5 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदुरई रेल हादसे का ये पूरा मामला है और हादसे में सीतापुर के 5 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि अब ये भी बताया जा रहा है कि सीतापुर से प्रशासन लखनऊ के लिए रवाना हुआ है और मृतकों के शव लाने के लिए प्रशासन जो है वो रवाना हुआ है। तो मदुरई रेल हादसे का ये पूरा मामला है। हरियाणा के नूह में 200 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चल रही कार हादसे का शिकार हो गई। 10 करोड़ की इस कार में नामी कंपनी के मालिक बैठे थे। अब हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा। हरियाणा के नूह में कार बनी आग का गोला। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में बड़ा बिजनेसमैन घायल। हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह के उमरी गांव के पास हुआ। हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो बेहद ही भयानक है। एक बार सीसीटीवी की तस्वीरों को देखते हैं। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। एक्सप्रेसवे पर एक तेल टैंकर से कार टकराई और हो गई बड़ी दुर्घटना। हादसे के बाद कार में आग लग गई और धू धू कर जलने लगी। जिस टैंकर से टक्कर हुई वो वहीं पलट गया। इस हादसे में टैंकर में सवार ड्राइवर और उसके सहायक की जान चली गई। कार और टैंकर की भिड़ंत में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू भी शामिल हैं। उनके अलावा उनकी एक परिचित महिला और सतबीर नाम का शख्स घायल हुआ है। तीनों का इलाज गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल में चल रहा है। वहीं तेल टैंकर में सवार एक शख्स भी पूरी तरह जख्मी है। उसे नूह के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो एक्सप्रेसवे की बाईं लेन में चल रहा था। वहीं थोड़ी दूरी पर एक्सप्रेसवे पर एक कट था और टैंकर के ड्राइवर ने यू टर्न लेने की कोशिश की और कट की तरफ टैंकर को घुमा दिया। इतने में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही 10 करोड़ की रोल्स रॉय कार सीधे टैंकर से जा टकराई और फिर हो गया बड़ा हादसा। टैंकर की भिड़ंत से कार में चिंगारी उठी और उसके बाद आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर उठी। किसी तरह कार में सवार 3 लोग बाहर निकले, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन टैंकर सवारों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हादसे में ड्राइवर और उसके सहायक की मौत हो गई। एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद एक बार फिर से
सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार की रफ्तार 200 किलोमीटर थी। आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसे में बिजनेसमैन का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो 200 की रफ्तार से गाड़ी क्यों चलाई? ड्राइवर को इतनी स्पीड से कार चलाने से क्यों नहीं रोका गया? बताया जा रहा है कि विकास मालू की गाड़ी के साथ उनका काफिला भी चल रहा था, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो काफिला काफी पीछे छूट गया। काफिले की कारें जब हादसे की जगह पहुंची तो कार में सवार सभी लोगों को आनन फानन में इलाज के लिए गुरुग्राम ले जाया गया। हादसा मंगलवार के दिन का बताया जा रहा है। कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू जयपुर के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। पहले ये भी कहा जा रहा था कि 10 करोड़ की रोल्स रॉयस कार को खुद विकास मालू चला रहे थे, लेकिन उनके वकील का दावा है कि वो ठीक से चल नहीं पाते और ड्राइविंग नहीं करते। हादसे के दिन वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थे। वहीं शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि कार की रफ्तार ज्यादा नहीं होती तो हादसा टल सकता था, जिससे कार के ड्राइवर पर उंगली उठ रही है। NHAI सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कदम उठाता है, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते हादसों में कमी नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। इटावा से खबर मिल रही है, प्रिंसिपल के अपहरण का मामले में एक गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी है। जसवंत नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की वर्दी पहनकर किया था किडनैप। अपहरण कर वसूले थे 50,000 रुपए, तमंचा, कारतूस, मोबाइल बरामद कर लिया गया है। इटावा में प्रिंसिपल का अपहरण करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी 3 फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल बीते 22 अगस्त को जसवंत नगर इलाके में प्रिंसिपल को बदमाशों ने किडनैप कर 6 घंटे में कार में घुमाया और डरा धमकाकर 50,000 रुपए भी वसूले। गिरफ्तार किया गया बदमाश प्रिंसिपल के गांव का अंकुश है, जिसके पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। है प्राथमिक विद्यालय, उसके प्रिंसिपल हैं। वो अपने घर को जा रहे थे, उनको इंटरसेप्ट करके इको गाड़ी से तथा मोटरसाइकिल से कुछ बदमाशों ने अपने गाड़ी में बैठा लिया था, जबरदस्ती किडनैप कर लिया था। जिसके बाद उनको किडनैप करने के बाद उनसे 50,000 रुपये उनके घर वालों से जबरदस्ती वसूल किए थे, जिसके संबंध में अभियोग पहले भी दर्ज हो चुका था 22 तारीख को ही। आज उसमें एक टिप ऑफ मिला था, टीम की लगी हुई थी पुलिस टीमें, सीओ साहब जसवंत नगर तथा इंस्पेक्टर जसवंत नगर और उनकी टीम द्वारा बराबर इसमें कार्य किया जा रहा था।